सबसे बड़ा एरर जो है हमारी इंडियन डाइट के अंदर वो ये है, सुबह उठते ही सबको जो यहाँ पे आदत है वो है चाय पीने। ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਸੁਣ ਕੇ। हमारी बॉडी जो है इट्स सेल्फ खुद ही अपने आप को हील कर सकती है, लेकिन बात वही आती है कि ये चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे चेंज किया जा सकता है? जैसे मान लो कोई बंदा बीमार है, वो फॉर एग्जांपल वो शुगर या बीपी से जूझ रहा है, उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपनी इस बीमारी को दवाई खाने के साथ साथ क्योर भी कर पाए? कि सबसे ज़्यादा सिकनेस पहले यहाँ पे आती है, मेंटल हेल्थ खराब होती है और उसके साथ सारी बॉडी की बीमारी। हमारे अंदर परमेश्वर ने एक खुद का ही हीलिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अगर आप बुखार की दवाई 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो ऑटो मोड में भी आपका शरीर उस बीमारी से लड़के उसको हील कर देगा। इसलिए हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको खुद से हम हील कर सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम थका थका फील करते हैं। वो थका थका इसलिए क्योंकि आपका जो खाना है ना साहिल भैया, वही औषधि है एक्चुअली। यही चीज़ें बाद में सिस्ट बनते हैं, यही पथरियाँ बनती हैं, यही रसौलियाँ बनती हैं, यही डेड फूड। आपको पता है अगर आपका लीवर फैटी है और आपकी यहाँ पे फैट है तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है, यहाँ से नेक लाइन कईयों की ब्लैक होती है। सबसे ज़्यादा आपने अगर वेट रिड्यूस करना, आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए। तो जिनका वेट बढ़ रहा है सिस्टर जी, उनको तो नींद आती बहुत है अच्छे से कि वो नींद वो तो उठ ही नहीं रहे। चीनी तो बिल्कुल पॉइजन है, वाइट शुगर बिल्कुल टोटली बंद होनी चाहिए। दूध तो पीते हैं मगर ये जानते हुए कि दूध भी प्योर नहीं है। अब दूध की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? अच्छा, कुछ लोग बड़ा कम खाते हैं फिर भी वो उनका वेट बढ़ता जाता है, क्या रीज़न हो सकता है? कैंसर के लिए हील करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? एक जोक भी बना हुआ है, कहते कि हमारे ना गांव में एक पावर कट हो गया 2-3 दिन के लिए, सभी के फ़ोन बंद हो गए। कहते यार मैं फैमिली से बैठा, मैंने बातें की, यार तो बंदे ही बहुत बढ़िया है। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास है। आपकी सेहत के बारे में कुछ बात करेंगे, कैसे हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। हमें इस देह को दिया गया है ताकि हम इसको लॉन्ग लाइफ में लेकर जा सकें, ताकि जितना समय हमें इस धरती पर मिला है हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रस्तुति कर सकें। इंसान को बनाने का परमेश्वर का एकमात्र मकसद यही था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसके नाम का गुणगान करे और उसको महिमा दे। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था कि हम उसकी प्रेज़ करें, मगर अभी हम अपनी रूटीन में इतना बिजी हो गए हैं और हम अपनी देह का इतना नुकसान करते हैं इन दिनों में कि हम परमेश्वर की उसे दी हुई लाइफ तक, जो उसने हमें 120 साल की दी हुई है, उस तक भी नहीं पहुंच पा रहे। ये एक मेरे ख्याल से इंसान का बहुत बड़ा फेलियर है। बड़े सारे कारण रहते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, बुढ़ापे तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, मगर हम कई बार नहीं पहुंच पाते बड़े सारे कारणों की वजह से। वो क्या कारण रहते हैं? हम अपनी डेली रूटीन में कौन सी नॉर्मल डाइट फॉलो करके लेकर हम अपनी लाइफ को लंबा जी सकते हैं। आज के इस विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी। प्रेज़ द लॉर्ड जी। मेरा विश्वास है आपका यहाँ पे आना और हमारे दर्शकों को बातों को बताना और उन होम रेमेडीज़ को बताना जो उनकी लाइफ को प्रभावित करेंगी, मेरा विश्वास है वो लोगों के लिए बड़ी बरकत का कारण होगा। बिल्कुल, सबको जय मसीह की। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ जो शुरू से ही हर्ब्स और नेचर के करीब जितनी भी बातें हैं उनसे रिलेटेड मैंने स्टडी की है और उन्हीं को मैं अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करती हूँ और उन्हीं को बताते हुए मैं औरों को भी गाइड करती हूँ। ये मेरा बड़ा पैशन रहता है कि अगर आप डाइट अच्छी रहेंगे, अगर आप मेडिसिन्स खाते हैं तो आपको मेडिसिन्स ना खानी पड़े, बट आप अपने लाइफस्टाइल के द्वारा ही अच्छे से और हेल्दी लाइफ को जी। वैसे एक आज की डेट में ये हो गया, कुछ बीमारियां या कुछ हमें डिसीज़ लोग कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं इनकी दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। क्या हमारा वो शरीर उन बीमारियों को हील नहीं करना कर सकता है? हमारी बॉडी जो है इट्स सेल्फ खुद ही अपने आप को हील कर सकती है, लेकिन बात वही आती है कि ये चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये मत सोचिए ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सबको ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि आप खुद अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें और आपकी ही जिम्मेवारी है। ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है। पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके हस्बैंड
हस्बैंड की जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है कि आप अपने मंदिर को, अपने टेम्पल को आपने किस तरह से सुरक्षित रखना है और किस तरह से लंबी अच्छी आयु, सिकनेस फ्री, बीमारी फ्री लाइफ आप जी सकते हो, जस्ट अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। जी, तो ये कैसे चेंज किया जा सकता है? जैसे मान लो कोई बंदा बीमार है, वो फॉर एग्जांपल वो शुगर या बीपी से जूझ रहा है, उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपनी इस बीमारी को दवाई खाने के साथ साथ क्योर भी कर पाए? देखिए, आयुर्वेद जो मैंने स्टडी किया, हमारे आयुर्वेद के अंदर एक चीज़ सिखाया जाता था कि बीमारी के कारणों को दूर करना और जो हेल्दी बंदा है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। मतलब हेल्दी बंदा अपनी हेल्थ की ही रक्षा करे, उसका ध्यान रखे, और जो बीमार है, अब बीमार वो हो गया है लेकिन उसके सिम्टम्स को, उसके कारणों को समझना और उसे दूर करना। तो आपको अगर बीमारी आ ही गई है तो आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है इन कारणों को कि ये बीमारी मेरे को क्यों आई, और इन कारणों को अगर आप धीरे धीरे अपने लाइफ पैटर्न को, अपने खाने को, अपनी एक्सरसाइज के साथ उसे दूर करेंगे, वो दूर होते चले जाएंगे, और जो मेडिसिन आपको अब डॉक्टर ने दी है उसका ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, और वो कारण जो है वो दूर होता चला जाएगा, मेडिसिन आपसे दूर होती चली जाएगी, और फिर आप नए सिरे से, कहते हैं ना, नए सिरे से अपने आप को परिपूर्ण करना, रोज नई आत्मा से, नई बुद्धि से, नए विचारों से परिपूर्ण करना। तो आप जब नए सिरे से आप एक नई लाइफ को जीना शुरू करते हो तो फिर से बॉडी जो है आपको अच्छे सेल्स अंदर बनने शुरू हो जाते हैं, अच्छे एंजाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं जब आप समझ जाते हैं। कई लोग फिर डॉक्टरों की कहने के बाद वो उस डाइट को समझने लग जाते हैं, और जब वो फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, फिर मेडिसिन आपकी साइड पे हट जाती है, और अब उस डाइट को जब आप फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को आप लाइफ से निकालते हैं जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, जो डेड फूड खा के, आपने गलतियां करके, ओवरलोड करके, ओवर फूड खा के, बैठे रह के, सिटिंग के साथ स्ट्रेस लेके जो आपने इतनी बीमारियां ली हैं, जब आप उन कारणों को दूर करते जाएंगे, आपको सभी कारणों पे जाना है, आपको मन से लेके, शायद मैं आपको कल भी कह रही थी कि सबसे ज्यादा सिकनेस पहले यहाँ पे आती है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, और उसके साथ सारी बॉडी की बीमारियां जुड़ी हुई हैं। आपको याद है कई बार शायद बच्चों ने, या आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, कोई पेपर देने जाते थे, मुझे याद है अभी भी, एकदम से पेट में दर्द होता था, एकदम से मोशन आ जाता था, एकदम यूरिन पास होता है, क्यों? स्ट्रेस यहाँ पे आता है, डर यहाँ पे आता है, तनाव यहाँ पे आता है, उसके साथ एकदम बॉडी रिएक्ट करती है, आपको एकदम से मोशन आ जाएगा, आप एकदम यूरिन के लिए चले जाओगे। तो इसका मतलब कि इसका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ब्रेन की हेल्थ जो है वो बहुत मायने रखती है। बाइबल में लिखा है ना कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, तो इसका मतलब सबसे अच्छी औषधि क्या है, सबसे अच्छी मेडिसिन क्या है, वो है आनंदित रहना और जॉयफुल रहना, क्योंकि कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है आप उसको वरी करके, चिंता कर करके कुछ नहीं लोगे सिवाय इसके कि वो आपको बीमारियां देगी और कुछ नहीं, टेंशन लेके आएगी, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप लो फील करोगे, आप लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप किसी से बात नहीं कर सकोगे, आप अपने आप में ही हर वक्त सेल्फ पिटी के अंदर जियोगे, अपने ऊपर ही दया करते रहोगे हर वक्त। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट मेंटल हेल्थ, माइंड पे काम करने की जी, माइंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको एजुकेट होना चाहिए अपने आप को लेके कि नहीं मुझे, है ना, जब आप एजुकेट होते हो हर चीज़ को लेके, आप जैसे जैसे आत्मा में उन्नति करोगे, आप सब बातों में उन्नति करोगे, सब बातों में आप भले और चंगे रहोगे, ऐसा बाइबल कहती है। तो इसलिए आत्मिक उन्नति यानी स्पिरिचुअल सेंस जो होती है, और ये सब हमें कहाँ से, एक बाइबल में से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर आप प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, वही आपको इतना बुद्धिमान बना देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो पैटर्न है लाइफ का वो किस तरह से होना चाहिए। जी बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा इस पॉडकास्ट को करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको मना करें कि आप दवाइयाँ ना खाओ, या हम मेडिकल फील्ड के अगेंस्ट में नहीं हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं, और परमेश्वर का कलाम भी कहता है बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है, और प्रभु यीशु मसीह के कलाम में, पवित्र बाइबल में बड़ी सारी रेमेडीज़ लिखी गई हैं। राजा हिजकिय्याह को एक रेमेडी के द्वारा चंगा किया खुदावंद ने, इसलिए हम इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं है। मगर भारत में हम रहते हैं, यहाँ पे आयुर्वेदिक इतना बड़ा ब्रॉड विषय है जिसको फ़ौरन से लोग जानने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है इंसान को परमेश्वर ने इस धरती की मिट्टी से बनाया, और इसका इलाज भी इस धरती की मिट्टी से पैदा होता है। परमेश्वर ने, जैसे मैं कल बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, कि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक खुद का ही हीलिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अगर आप बुखार की दवाई 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो ऑटो मोड में भी आपका शरीर उस बीमारी से लड़के उसको हील कर देगा। इसलिए हमारी बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको खुद से हम हील
कर सकते हैं, या अगर आपको आयुर्वेद की नॉलेज है या आप किसी आयुर्वेदिक या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई सपोर्टिंग मेडिसिन लेके अपने आप को हील कर सकते हैं। मैं क्लियर फिर से करना चाहता हूं, हम दवाइयों को छोड़ने के लिए आपको नहीं कह रहे, मगर नेचुरल तरीके से आप खुद को हील कैसे कर सकते हैं, बीमारी से बाहर कैसे आ सकते हैं, इस पे बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल भी हुआ, इस पॉडकास्ट में ना कवर हुआ, तो आप कमेंट्स करें ताकि हम उसको बाद में भी डॉक्टर साहब से जब भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट करें तो उनसे उनका जवाब लें। मैं बाकी इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी रख दूंगा, इनकी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम वगैरह रख दूंगा ताकि आप मैसेज करके भी इनसे बात कर सकें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारी डाइट में कौन सी वो चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल हम सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, बड़ी सारी चीज़ें लेते हैं, इनमें से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डाइट में कौन सा वो बड़ा एरर है जो हमें बीमार कर रहा है? सबसे बड़ा एरर जो है हमारी इंडियन डाइट के अंदर वो ये है, सुबह उठते ही सबको जो यहाँ पे आदत है वो है चाय पीने। चाय के साथ चाय चढ़ जाता, चाय सुन के तो वो चाय और उसके साथ क्या जाता है, रस या बिस्किट। तो ये मैंने पहले भी शायद बताया था कि चाय जो है वो है क्या, उसमें चीनी है, उसमें पत्ती है, उसमें दूध है, उसको काढ़ा है और वो हमने ले लिया। उसके साथ हमने बिस्किट और रस लिया जिसके अंदर हमें कोई मिनरल, कोई विटामिन नहीं मिलेगा। आपने कल बताया था ये बिस्किट, ब्रेड, रस, ये डेड फूड है। ये डेड फूड है, इसके अंदर लाइफ नहीं है। तो आप पहले ही एक ऐसी चीज़ अंदर ले जाते हो, मतलब आपको घर से बाहर निकलना है, आपको काम करने हैं, लेकिन आप डेड सा फूड तो पहले ही लेके जाते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हर वक्त काम कर रहे हैं। आप और मैं, हम सब बैठे हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी किडनी काम कर रही है, मेरा हार्ट बीट हो रहा है, और सभी ऑर्गन्स इस टाइम धड़क रहे हैं और काम, और उनको कुछ चाहिए होता है, कुछ अच्छा चाहिए होता है। वो वेट कर रहे होते हैं कि हमें क्या अच्छा मिलेगा, लेकिन हम कुछ और ही उड़ेल देते हैं उनके अंदर। कभी चाय उड़ेल दी, कभी कोक उड़ेल दी, कभी जंक फूड उड़ेल दिया, तो वो इतना हैप्पी फील नहीं करते। तो वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा यहाँ पे। और जब वो ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं तो ब्रेन बेचारा या तो थकेगा, कोलैप्स हो जाएगा, या वो एंजाइटी में जाएगा, वो डिप्रेस्ड होगा। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम थका थका फील करते हैं। वो थका थका इसलिए क्योंकि आपका जो खाना है ना साहिल भैया, वही औषधि है एक्चुअली। आपका खाना ही आपकी मेडिसिन है। तो अगर आप खाना अच्छा खाओगे तो वो आपको एनर्जेटिक रखेगा, वही आपको चुस्त दुरुस्त रखेगा। बिल्कुल। तो आपको मॉर्निंग में जो है पहले पानी या लेमन वाटर, आपको जो भी सूट करता है, चाहे आपको लेमन वाटर, कभी कभी आप डिटॉक्स करें, एलोवेरा जूस पी लीजिए, कभी आप ग्रीन टी ले लीजिए। तो पहले तो आपको पानी से अपने सारा जो इंटेस्टाइन है उसे क्लियर करना चाहिए। देन उसके बाद अगर चाय भी लेनी है तो मैं तो चाय को भी बड़े ऑर्गेनिक ढंग से हमेशा बताती हूँ कि आप उसमें जिंजर डालें, आप उसके अंदर सिनेमन डालें, आप उसमें सौंफ डालें, जो भी आपके घर में मसाले जितने भी अवेलेबल हैं, ये सब इंडियन स्पाइसेस आर वेरी वेरी इफेक्टिव आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, आपकी जो फायर है उसको फास्ट करने के लिए। ये फायर ही तो है यहाँ पे, जो स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, तो उसी के कारण बीमारियाँ आती हैं। तो वो उसको फास्ट कर देती है। अगर आप ऐसी चाय लोगे जिसके अंदर थोड़ा चीनी ना हो के, जिसमें हमने जैगरी डाला हो, थोड़ी शक्कर डाली हो, तो इस तरह की चाय फिर भी आपके लिए फ़ायदे। अब आप सुबह सुबह रस और बिस्किट की जगह आपको रिप्लेस करना आना चाहिए। मैं ऐसा कई बार मानती हूँ, आपको मखाने रोस्टेड खाने चाहिए, थोड़े भुने चने ले लेने चाहिए अगर आप नहीं रह सकते हो इन चीज़ों के बिना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैंने तो एक बार ऐसा भी किया था, मुझे याद है कि मैं बाजरे की रोटी को बना के रख लेती थी। मतलब उसमें सौंफ डाली, उसमें जैगरी डाला, मैं उसको बना के रखती थी। और मैं गुड़ डाल के, तो मैं उसको बना के छोटी छोटी इतनी इतनी रखती थी, बिस्किट जितनी। उनको मैं सोचती थी एक दिन तो ये वैसे ही चल जाती है ना। बिस्किट तो हमने पता नहीं कब के बने हुए हैं, वो तो फैक्ट्रियों में जाके। तो ये एक दिन 24 घंटे का भी बना, अगर मैं इसको खा लूँगी, ये ज़्यादा अच्छा हेल्दी है, मेरे अंदर आयरन जाएगा, मेरे अंदर पोटेशियम जाएगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैं उसको कई बार प्रेफर करती थी कि चाय के साथ ये चला जाए। तो उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। पहले तो ब्रेकफास्ट करे बिना जाना नहीं चाहिए। जो बच्चे और जितने बड़े यंगस्टर हैं वो सब ऐसे ही भाग जाते हैं, और यहाँ से उनका जो ब्रेन होता है वो वीक होना शुरू होता है। वो नहीं सेंस कर पाएंगे, वो काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। या आप समझिए इन चीज़ों को कि आपकी एनर्जी ही नहीं है, आपके ब्रेन को कुछ नहीं मिला, कोई ताकत नहीं मिली। इसीलिए आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, जॉब पे जाते हो, फिर आपके अंदर चिड़चिड़ापन और खिंचाहट रहती है, बिकॉज आपके ऑर्गन्स हैप्पी नहीं है, उनको
अंदर से कुछ नहीं दिया, इसलिए आपको फूड प्रॉपर लेके जाना चाहिए। आप दूध का गिलास पियो, आप कुछ भी लो, बेसन का चीला लो या एग्स खाओ, कुछ भी ऐसा लो, लेकिन विदाउट फूड नहीं जाना चाहिए, और घर का बना हुआ। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना मस्ट है। खाने के उठने के 2 घंटे के अंदर हमें मील मिल जाना चाहिए, और यहाँ तो कई घंटे निकाल देते हैं। घर में हाउसवाइफ काम करते करते 12 बजा देती हैं कई बार। इसीलिए जो बाकी की बीमारियां वो इसी से जुड़ी हुई हैं, चाहे आपका बीपी है, चाहे आपकी शुगर है, चाहे आपका डिप्रेशन है, बाकी सब इसी से जुड़ा है। इसलिए इसको 2 घंटे के अंदर हमने कुछ ना कुछ अच्छा हेल्दी मील प्रोवाइड करना है, बाकी के सारा दिन को एनर्जेटिक और अच्छा रखने के लिए। जी, आपने बात की कि बाजरे के आप बिस्किट बना के एक हिसाब की कुकी कोई ऐसा वो रख लेते थे जिसको आप बाद में खाते थे। आपने कहा एक दिन मेरा निकल जाएगा। इसमें मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, फ्रोज़न फूड कितना हानिकारक है हमारे लिए? फ्रोज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने, देखिए, अगर मैंने घर की चीज़ मेरी सिर्फ 24 घंटे निकलेगी, तो कैसे मैं उसको अंदर रख सकती हूँ, और कैसे उसके कुछ तो लगाया होता है ना हमने, कुछ तो प्रिजर्व किया होता है ना, तभी वो। तो इसलिए फ्रोज़न फूड तो आप बिल्कुल ही आप इमरजेंसियों के लिए कर लो, लेकिन अदरवाइज नहीं, रूटीन में। अच्छा, इसमें ये सब डेड फूड्स हैं, इसी को मैं डेड फूड कहती हूँ जी। और इसमें कई बार होता है कि हम आटा गूंद के 1 दिन का या 2 दिन का रख लेते हैं, सुबह गूंद लिया तो अगले मॉर्निंग भी उसकी रोटी बन रही है, तीसरे दिन भी बनती है, ज़्यादा दिन भी बनती है, तीसरे चौथे दिन भी बनती है कईयों के घर में, तो ब्लैक हो जाता है आटा बिल्कुल ही, है ना। जैसे हमारे पंजाब में क्या ट्रेडिशन है, साग बन गया एक बार तो 2-2 हफ्ते वो चलता है ना। क्या ये कितना का सही है हमारी सेहत के लिए? क्या ये हेल्दी रहता है बाद में? देखिए, बाइबल में ना जब परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना देते थे, तो उन्होंने तो नहीं बोलते थे, वो स्वर्ग का मन्ना रोज देते थे, है ना। वो कर सकते थे, वो भी इकट्ठा दे सकते थे कि खाते रहना इसको, लेकिन वो रोज स्वर्ग का मन्ना बरसाते थे। रोज फ्रेश फूड खाना जरूरी है। ये जब फ्रिज नहीं थे हमारे पास, जब हम छोटे होते थे तो फ्रिज नहीं थे, तो रोज का रोज खाना बनता था। और वो जो बचपन की खुराकें खाई हैं ना, वो आज तक काम करती हैं। वो जो हमने बचपन में हेल्दी फूड खाया, वो आज तक काम करता है। तो रोज़ का फूड रोज़ प्रिपेयर करें, उसको उसी दिन ख़त्म करें, उसको नहीं रखना। ये फ्रिज तो जो है वो सिर्फ दूध दही रखने के लिए और आपकी बाकी और चीज़ों को जिनको आप ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, फ्रूट्स हो गए, लेकिन ये बिल्कुल आपकी पूरे डाइजेशन को वीक करता है। ठंडा करके खाना, उसको गर्म करके खाना, गर्म ठंडा खाना, या ऐसे ही निकाल के खा लेना, तो ये सारा जो है जॉइंट प्रॉब्लम्स को, जकड़न को, ये सर्वाइकल के पेन, ये सब इसी से जुड़े हैं। इसलिए अगर बेस्ट है आपके लिए कि अगर आप जिस दिन का बनाया खाना उसी दिन आप ख़त्म करो, उतनी ही दाल सब्जी बनाओ जो सेम डे ख़त्म हो जाए। कभी कभार चल जाए, कभी कभार बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि एक दिन तो परमेश्वर भी देते थे कि इस दिन शब्द वाले दिन नहीं मना उतरेगा, तो उस दिन के लिए। तो ये बड़ी छोटी छोटी परमेश्वर के कलाम की और बड़ी अहम बातें हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। ये केवल पुराने नियम की बातें नहीं, परमेश्वर का कलाम बताता है, खुदा का कलाम जो है वो 2-धारी तलवार है। जितना हम इसको आत्मा में समझते हैं, हमें शरीर में भी समझना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना जो चेलों को सिखाई, उसमें एक अहम वर्ड बोला कि हमारे रोज़ की रोटी रोज़ हमें दे। ये शारीरिक रोटी भी है जिसको रोज़ बनाकर हमें रोज़ खाना है ताकि हम हेल्दी रह सकें। हफ्ते की रोटी नहीं मांगी गई। इसलिए आपको परमेश्वर है वो कुछ भी दे सकता है, 1 साल की भी आपको दे सकता है और वो प्रिजर्व भी रहेंगी। मगर जो परमेश्वर का पैटर्न है उसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बाइबल बताती है जहां बाड़ा टूटता है वहां सांप डसता है। ये परमेश्वर के कलाम की इतनी अहम बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है इस पॉडकास्ट में हेल्थ पे बात करके जी। और मेरा ये भी विश्वास है कि इस पॉडकास्ट को अगर आप ध्यान से केवल सुने ही नहीं, मानेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में परमेश्वर आपकी लाइफ को एक नया टर्न अराउंड देंगे और आप एक हेल्दी इंसान के रूप में होंगे जिसके शरीर में एक भी बीमारी नहीं होगी। एक वचन मैंने अभी आपको बताया था जी, आपने पढ़ा होगा पहले, बहुत बार सबने पढ़ा होगा, यशायाह 55:2। मैंने आपको बोला कि उसके अंदर साफ ही तो लिखा हुआ है कि जो भोजन वस्तु है ही नहीं उसके ऊपर परिश्रम क्यों करते हो, उस पर रुपया क्यों लगाते हो, है ना। जो भोजन, अब ऐसा होता है ना, हम लोग बाहर निकलते हैं शाम को तो ये पिज़्ज़ा हो गया, ये बर्गर्स हो गए, ये नूडल्स हो गए, ये मोमोज हो गए, ये भोजन वस्तु नहीं है तो इसके ऊपर तुम रुपया क्यों लगाते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर कुछ न्यूट्रिशन नहीं दे रही है। ये तुम्हारे अंदर जाके विटामिन मिनरल्स ऐसा कुछ नहीं बना रही। ये अंदर जाके क्या कर रही है, ये एक ऐसा डेड फूड है जो आपके जब लिवर तक पहुँचता है, लिवर को
उसको डाइजेस्ट करना है, वो हमारे हर फूड को एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन जब उसे गंदा कुछ मिलता है तो वो एनर्जी में चेंज नहीं करता, है ना। वो जो अच्छा है उसको निकालता है, उसको हमारे क्लीन ब्लड हमारा बनता है। लेकिन जो वेस्ट होता है ना, मैं आज आपको सच बता रही हूँ, यही चीज़ें बाद में सिस्ट बनते हैं, यही पथरियाँ बनती हैं, यही रसौलियाँ बनती हैं, यही डेड फूड। क्यों इतनी ज़्यादा बीमारियाँ पहले नहीं थी, क्यों इतने कैंसर की, क्यों इतने PCOD, इतनी ओवरीज की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, पित्ते में पथरियाँ हमने तो कभी बचपन में नहीं सुनी थी जितनी आजकल हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड फूड जो है, जो आपके अंदर जाने के बाद ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, उसने कुछ ना कुछ पैदा करना, तब जाके ये स्टोन्स बनते हैं, तब ये पथरियाँ, तब किडनी में पथरियाँ बनती हैं। सो इसलिए जो भोजन वस्तु है ही नहीं, क्यों उसके ऊपर पैसे वेस्ट करने, क्यों अपनी मेहनत का पैसा उसके ऊपर लगाना, क्यों ना हम वो अच्छा फूड, जबकि हमें पता है कि घर का बना हुआ खाना, और मैं घर में जो लेके आऊँगा, जो मैं बाहर से ताज़ी सब्जियाँ लेके आऊँगा, फल फ्रूट लेके आऊँगा, उसको एक हाउसवाइफ बस बना के मेहनत करके उसके बनाएगी तो सही ना। तो वही बात है। लेकिन हम शॉर्टकट को अपनाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, कुछ भी जो दिल करता है वो हम खाते हैं। आप मेरे बच्चों से, आप मेरी फैमिली से, मेरी चर्च फैमिली से पूछ के देख लो कि अगर वो मुझे टच भी करते हुए देख लें कभी इन चीज़ों। नहीं, ये ज़रूरी है। आजकल हम टाइम बचाने के लिए मैंने सब्जी ज़्यादा बना के रख लेते हैं, और हमें लगता है कि बाद में मेरा टाइम बच रहा है, पर मगर उस टाइम को बचाने के चक्कर में हम शरीर का नाश जो यंग बच्चे हैं ना, उनको लगता है कि उनको ना कोई एक्चुअली कोई बीमारी उस टाइम होती नहीं है, तो उनको लगता है नहीं हम खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, खा रहा हूँ मैं रोज़ बर्गर खा रहा हूँ, क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अभी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ अभी कुछ नहीं, साल 2 साल 3 साल के बाद आपके अंदर इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके होते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ, जो डिजीज़ है ना साहिल भैया, वो एक दिन में नहीं आती है। हमारा शरीर, वही बात आ जाती है कि बहुत कुछ सहन करता है, ये एकदम से नहीं। अंदर के हमारे ऑर्गन्स बड़े अच्छे हैं, बड़े सहनशील हैं, वो बहुत सहते हैं पहले, लेकिन जब हद ज़्यादा हो जाती है उसके बाद वो रिस्पॉन्स निकल के आता है, उसके बाद कुछ ना कुछ डिजीज़ होती है जी। और आप मेरे को ये चीज़ें बता रहे हैं, मैं सच में परमेश्वर की हैवी प्रेजेंस को यहाँ पे फील कर रहा हूँ। अगर आप भी कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। परमेश्वर का रूह मेरे मन में एक वर्ड्स को डाल रहा था। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि इंसान के ज़ुबान के वश में ही उसकी ज़िंदगी और मौत है, जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है। अगर हम इसको आत्मिक तरीके से समझें तो हमारे वर्ड्स हैं, अगर शारीरिक तरीके से समझें तो हमारा टेस्ट है। हम मोमोज़ खा रहे हैं या वो सभी चीज़ें खा रहे हैं जो हमें बीमार कर रही हैं, तो हम अपनी देह का नुकसान तो करेंगे ही। एक्चुअली भैया ये एक सेल्फ कंट्रोल की कमी है ना। देखिए, पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है ना धीरज, संयम। तो हमारे अंदर संयम नहीं है ना, तभी हम एकदम से नहीं रह पाते हैं, एकदम से उसे उठाते हैं और खा लेते हैं हम। तो यहाँ पे आके मैं ये मानूंगी कि ये भी पवित्र आत्मा का एक फल है ना। पेटूपन भी एक स्पिरिट है, हम बाइबल में पढ़ते हैं ना। अधिक खाना, खाए के ऊपर खाना, खाने के बावजूद फिर से खाने की तरफ जाना, ये पेटूपन की स्पिरिट है। तो इट मीन्स कि हमारे अंदर जो है, हाँ जी, ओवर ईटिंग। इसका मतलब हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है। अच्छा, जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप क्या समझते हो साहिल भैया, वो क्यों इतने फिट रहते हैं? उनको लगता है कि हमारी रोजी रोटी इसी से है, हमें फिट रहना है क्योंकि हमें कमाना है। तो हम क्यों नहीं समझते? तो हमें फिट नहीं रहना, हमें अपने बच्चों के लिए फिट नहीं रहना, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए फिट नहीं रहना, हमें क्या उनके हाथ पकड़ पकड़ के चलना है? तो हमें भी तो, अगर वो समझ सकते हैं इस बात को कि हमें अपनी रोजी रोटी के लिए फिट रहना है, तो क्या हमें नहीं समझना चाहिए कि मुझे फिट रहना है? मैं किसी का सहारा नहीं लूँगा, मैं किसी और का सहारा नहीं बनूंगी, कोई मुझे खींच खींच के हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, मुझे कोई पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल ग्लूकोज नहीं लगवाएगा। ये ब्लेसिंग नहीं है एक्चुअली। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये ब्लेसिंग नहीं है। आप मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे सिकनेस फ्री लाइफ दे, मुझे डिजीज फ्री लाइफ दे, और उसके लिए तो मुझे विजडम दे, उसके लिए तो मेरे टेस्ट, मेरी हैबिट्स को भी चेंज कर परमेश्वर। हम अपने टेस्ट हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं अगर हम सच में इसके लिए सिंसियर होंगे ना, आज देखने वाले लोग। और हम ये भी प्रे करेंगे ना, परमेश्वर हमारे घर में वो खाना प्रोवाइड करेगा जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा, वो चीज़ें आपकी टेबल पे आएंगी जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होंगी। बस आपको सीरियस होना है कि नहीं, मुझे हेल्दी और मुझे एक न्यूट्रिशन और मुझे एक
सेहत से भरा हुआ खाना दे, जो मेरी आत्मा के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे पोषण के लिए, मेरे बालों के लिए, मेरी स्किन के लिए अच्छा। हाँ, बालों पे और स्किन पे भी मैंने कुछ बात करनी थी, मगर मेरे को याद आ गया, मैं बता दूं इनको जिनका आज आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं शायद इनका पॉडकास्ट बड़ी लेट करने लगा हूँ। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर जी ने आज से कई साल पहले 2000 तकरीबन 16 या 17 में इनका एक पॉडकास्ट किया था, पुलपिट में बुला के पूरी कलीसिया के सामने इनसे बात की थी डाइट के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के अद्भुत दास प्रेरित अंकुर जी हेल्थ पे बड़ी बात करते हैं और वो हर संभव कोशिश करते हैं कि लोगों को परमेश्वर के कलाम के द्वारा हेल्दी कैसे रहना है ये बताया जा सके। इसमें बड़े हेल्थ सेमिनार भी हमने देखे खामरा चर्च में, इंटरनेट पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, डॉक्टर विश्वारूप जी हैं और भी वो संभव हर कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्दी डाइट के बारे में कैसे बताया जाए। परमेश्वर के जब मैं सिस्टर जी कुछ दासों से मिलता हूँ ना, जैसे पास्टर हरजीत जी हो गए, पास्टर संधू जी, वो बताते हैं कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर जी जब भी उनको मिलते हैं ना, अगर उनकी हेल्थ में उनको 1% भी कुछ लगता है तो वो डांट लगाते हैं उनको। तभी सभी पास्टर्स आजकल बहुत फिट और स्मार्ट हो गए हैं, मैंने देखा। बिल्कुल तो कहते हैं पूरी क्लास लगती है उनकी कि आप अपनी डाइट को नहीं फॉलो कर रहे ये, तो उनको डाइट सुजेस्ट भी करते हैं कई बारी, क्योंकि वो कहते हैं कि परमेश्वर का काम आप तभी कर पाएंगे जब आपकी देह हेल्दी है। तो उनमें भी सिस्टर जी ने बात की थी एक चाय के ऊपर, तो वो भी उन्होंने आज बता दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादा क्लियर हो सके दर्शकों को, हमें अपनी सुबह की चाय में कौन सी चीज़ें कम करनी चाहिए, जैसे शुगर हो गया, चाय पत्ती हो गया, और कौन से हर्ब्स बढ़ाने चाहिए जो हमारी चाय में मस्ट होने ही चाहिए? मैंने आपको बताया था भैया कि सौंफ जो होती है वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो सौंफ, इलायची, दालचीनी, ये सब आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। अगर आप इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश, स्वेलिंग, अच्छा, जो मोटापा आ रहा है, जो मोटापा आ रहा है, जो आप यहाँ से हैवी हो रहे हो, आपकी बाजू मोटे हो रहे हैं, आपकी थाइज मोटी हो रही है, आपका ब्लोटिंग हो रही है आपको। अच्छा, ये फैट नहीं है, ये ब्लोटिंग होती है कई बार। फैट भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार जो होती है ब्लोटिंग होती है, इन्फ्लेमेशन। हाँ जी, तो ये इंस्टेंट एकदम से कम होती है आपकी ब्लोटिंग। आपने रात को खाना ऐसा खाया और आपका भरा पंजाबी के अंदर डफरिया लगदा वा वो चीज नु। ओके, अच्छा, क्या क्या? एक दालचीनी बताइए आपने, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, छोटी इलायची, अदरक, ऐसी चीज़ें आप डालते हैं। आपके घर में तुलसी लगी है, आप ये डालते हैं, आप एक अच्छी डिटॉक्स टी पी रहे हैं जो आपके सारे एलिमेंट्री सिस्टम को, आपके अंदर के डाइजेशन को अच्छा रखेगी, आपकी इन्फ्लेमेशन को, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसे पंजाबी में, सोजिश को, जो आपको लगता है ना, आप पंजाबी में बोल देते हैं सोजा जा लगता आया हुआ है ना, सोजा है गोड्या पे आया, नहीं, वो सारी इन्फ्लेमेशन को। तो आप चाय भी अगर लेना चाहते हैं वो कम दूध वाली, कम पत्ती वाली होनी चाहिए, और अगर हो सके तो उसके अंदर शक्कर या थोड़ा सा गुड़ डालें। चीनी तो बिल्कुल पॉइजन है, वाइट शुगर बिल्कुल टोटली बंद होनी चाहिए। अच्छा जी, चीनी बहुत नुकसान करती है। तो अभी आज की डेट में जो गुड़ है या जो शक्कर है, ये भी हमें पता नहीं कहाँ से बन रही है और कितने हाइजीनिक तरीके से बन रही है या अनहाइजीनिक तरीके से बन रही है, हम नहीं जानते। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, या इसे घर पे बनाया जा सकता है? इसका अल्टरनेट स्टीविया, एक स्टीविया पौधा होता है, वो भी मीठा होता है, उसकी पत्तियां अगर आपको मिल जाती हैं, या स्टीविया का पाउडर आपको मिल जाता है, आजकल काफी वो ट्रेंड में भी है। हाँ, तो आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, हल्का मिठास लेकर। नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं। अच्छा, कॉस्टली नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सेहत से ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है, आपको अपनी सेहत के सामने कुछ भी नहीं है ना। वो जैसे अपोस्टल जी कई बार बोलते हैं कि बाद में आप इतने लाखों खर्च करोगे, उससे अच्छा आज अपने घर के अंदर आरओ लगा के रखो, आज फिल्टर लगा के रखो, आज अपने आप को सही रखो, है ना, कि बाद में हम बीमारियों पे, तो आज थोड़ी सी महंगी चीज़ भी लेनी पड़ जाती है, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बात कितनी की सही है? कहते फिल्टर का पानी भी आपके सभी मिनरल्स मार देता है पानी के। सुनने में आता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैंने कई बार क्या किया, मैंने फ़िल्टर के पानी को भी समर्स के अंदर घड़े में भर के रखती हूँ। अच्छा, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके अंदर अपने आप में ही मिनरल्स होते हैं, तो वो आपके मिट्टी का जो घड़ा आम मिलता है ना, तो मैं उसको फिल्टर वाले पानी को उसमें डाल के रखती हूँ और उस पानी को पीती हूँ, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही कुछ ऐसी शुद्धियाँ होती हैं, ऐसा शुद्धिकरण करता है वो पानी का कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। बाकी तो आज की डेट में आप कहेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर आप कहेंगे कि मिलावट
नहीं हो सकती। इंसान पोल्यूटेड है आजकल, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि पॉल्यूटेड तो गर्मी नहीं हर है। चीज़ होती है, लेकिन आप जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एक नींबू आपने ले लिया, वो आपके अंदर के सारे सिस्टम को क्लियर कर देता है। एक आधा नींबू आपके पूरे लिवर एंजाइम्स को हेल्दी कर देता है, आपके पॉल्यूशन को, जो अंदर वाला पॉल्यूशन है ना, उसे निकालता है। डिटॉक्स ड्रिंक इसीलिए बने हुए हैं, आपको लेना ही लेना चाहिए। दिन के अंदर एक बार आपको, चाहे आप ग्रीन टी लो, चाहे आप हर्बल टी लो, चाहे आप एलोवेरा जूस ले लो, चाहे आप अजवाइन पानी में उबाल के ले लो, सौंफ ले लो, ये ऐसा एक डिटॉक्स ड्रिंक आपके पूरे सिस्टम को क्लीन कर देता है। इवन कि आपकी स्किन भी इससे क्लियर होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन टोन में फर्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने लीवर को डैमेज करके रखा हुआ है। आपको पता है, अगर आपका लीवर फैटी है और आपकी यहाँ पे फैट है, तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है। अच्छा। अगर जी, आपकी नेक लाइन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा कई बार यहाँ से नेक लाइन कईयों की ब्लैक होती है, इसका रीज़न होता है उनका लीवर फैटी है। ये देखो, वैसे परमेश्वर ने इंसान को कितना बेहतरीन तरीके से बनाया है कि हमारी बॉडी खुद साइंस देने शुरू कर जाती है कि इंटरनली प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे मैं अक्सर कई बार अपने फादर से बात करता हूँ, पुराने वैद्य बंदे की आंखें देख के बता देते इसको क्या बीमारी है। जी जी, आज भी ऐसा होता है। आज भी ऐसा, अगर सामने आपको पीला चेहरा नजर आ रहा है, पीली आंखें नजर आ रही है, वो एनीमिक है बंदा, उसके अंदर खून की कमी है, साफ पता चलता है उसे देख के। तो आज भी एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स जो हैं वो देख के बता देते हैं। मैंने बोला आपको लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लोअर पोर्शन बहुत बढ़ रहा है, आपका स्टमक फैट बहुत बढ़ रहा है, 100% ऐसे पर्सन का जो लीवर है वो फैटी होगा, उसके आसपास फैट जमा हो चुकी है, उसके ऑर्गन्स अब सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमारे ऑर्गन्स को, जैसे हमें सांस, आप सोचिए ना कि मेरे मुंह पे अगर कोई आप तकिया दबा देते हो तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, ऐसे हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो सांस नहीं ले पाते जब उनके आसपास फैट चढ़नी शुरू हो जाती है, टॉक्सिन्स इकट्ठे शुरू हो जाते हैं, तो वो नहीं सांस लेते, इसीलिए फिर वहाँ से बीमारियाँ पैदा होनी शुरू होती हैं, वहाँ से डिजीजेस आने शुरू। अच्छा, कुछ लोग बड़ा कम खाते हैं फिर भी वो उनका वेट बढ़ता जाता है, क्या रीज़न हो सकता है? कई बार तो उनकी फिजिकली एक्टिविटी कम होती है, बहुत है ना, फिजिकल एक्टिविटी आजकल कम है, लोग फ़ोनों के ऊपर या घरों में ज़्यादा बैठे रहते हैं, सारे घर के काम मशीनें कर रही हैं ना, खुद से आजकल कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए भी उनका वेट इंक्रीज़ होता है। उन्हें नहीं पता चलता, लेकिन वो मीठा खा रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि उन्होंने कब निकाल के कुछ एक्स्ट्रा मंचिंग जिसे कहते हैं हम, 3 टाइम के मील के अलावा जब मंचिंग ज़्यादा होती है ना, तो भी आपका वेट रिड्यूस नहीं होता। तो इसलिए जो है, वेट को अगर आपने रिड्यूस रखना है तो आपको अपने पोर्शन के ऊपर भी ध्यान देना है कि मैं खा कितना रहा हूँ। मतलब खानी 1 कटोरी थी, खा 3 कटोरियाँ ली, टेस्ट करते करते ज़्यादा खा लिया, तो ये सब चीज़ें ओवर वेट के लिए होती है, क्योंकि तभी आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पोर्शन जो है, आप कहते हो, लोग कई बार कह देते हैं कि डॉक्टर्स ने बोला है 2-2 घंटे बाद खाना है। मैं नहीं ऐसा मानती कि 2-2 घंटे बाद खाना है। अच्छा। अगर आपको पतले होना है तो आपको अपने ऑर्गन्स को सांस लेने देनी है, 4 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए एक्चुअली। अगर आपको पतले होना है, आपको 4 घंटे रुकना चाहिए, पहले वाला डाइजेस्ट हो, ऑर्गन्स को सांस तो आए। उनको हमने 24 घंटे काम पे लगा के रखा हुआ, तू करता रहा, जो मैंने अंदर डाला अब तू उसे उसको डाइजेस्ट करने में लगा रहा है। तो ब्रेकेज मतलब फूड को ब्रेक करना, उसे एंजाइम से में चेंज करना, उसमें ब्लड बनता है। तो हमने उनको इतना बिजी करके रखा, उन्हें बिजी नहीं, 4 घंटे का थोड़ा रेस्ट करो, तो फिर आप देखो आपका वेट डाउन होगा ही होगा। और 12 घंटे का गैप, जो मैंने शायद आपसे कल भी मैं बातें कर रही थी कि हमें कम से कम 12 घंटे का जो है वो फ़र्क रखना चाहिए। शाम को अगर 8 बजे रात का डिनर किया, अगले दिन सुबह 8 बजे खाओ। 12 घंटे प्रॉपर रेस्ट दो, आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ इसी में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने ऑर्गन्स को प्रॉपर रेस्ट दी। क्योंकि डाइटिशियन आजकल बताते हैं कि 2-2 घंटे बाद कुछ खाएं, ऐसा कुछ नहीं सीन, उनको रेस्ट देना है। पानी पी लो आप 2 घंटे बाद, कुछ लिक्विड ले लो आप, कोकोनट वाटर पी लो आप, लस्सी पी लो, लेकिन हर टाइम सॉलिड खाना जो है वो कहीं ना कहीं मोटापे को ही लेके आता है, कहीं ना कहीं पे वो। एक ना आपने बात की डिटॉक्स वाटर की, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे मिला ना, तो उनके घर में ना मैंने देखा उन्होंने अपने किचन में ना कांच की 4-5 बॉटल्स रखी हुई थी। एक बॉटल भरी हुई तकरीबन 1 से 1.5 लीटर की होगी, उनमें उसने चिया सीड डाले हुए, दूसरी बॉटल में सौंफ और अजवाइन डाली हुई थी, तीसरी में था शायद दालचीनी, और एक में एप्पल का पीस था और दूसरे में शायद ऑरेंज का था, ऐसा कुछ कोकम्बर डाला हुआ था। तो वो कहता कि मैं सारे दिन में नॉर्मल पानी पीता ही नहीं,
मैं यही पीता हूँ, अगर मेरे को अभी पानी पीने की प्यास लगी तो मैं दालचीनी वाला पी लूँगा पानी, या ये पी लूँगा या ये पी लूँगा। तो वो भी मैं एक समझता हूँ कि अगर ज़्यादा खर्चा नहीं है इन चीज़ों पे, तुलसी मोस्ट ऑफ लोगों के घर में लगी होती है, आप 4 पत्ते 10 पत्ते पानी में डाल के रख सकते हैं, वो पी सकते हैं। अजवाइन का पानी है ना, रात को आप भिगो के रख सकते हैं, वो पी सकते हैं। आपके ऑर्गन्स क्लीन रहते हैं, आपकी किडनियाँ फ्लश आउट होती रहती हैं, आपका लीवर बहुत हेल्दी रहता है। और मैंने मेन बताया कि सबसे ज़्यादा कारण ही यही होता है कि लीवर अनहेल्दी होता है। लीवर हेल्दी होगा तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके जॉइंट्स, आपकी एवरीथिंग जो है आपकी शाइन करेगी। और स्किन भी जो होती है वो कभी भी ऊपर की लेयर्स के साथ वो अच्छी नहीं बनती, वो आपके इनसाइड गट हेल्थ जो होती है ना, उसी को वो दिखाती है, उसी को वो रिफ्लेक्ट करती है। अगर डार्क पैचेस हैं तो वो आपका ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका लिवर अच्छा नहीं काम कर रहा, आपके अंदर के ऑर्गन्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर खून की कमी है, बी कम्प्लेक्स की कमी है। तो इसलिए जो है हेल्दी जो खाना होता है, जो रॉ खाना, ओवर कुक खाना, ये भी सेहत के लिए टोटली हार्मफुल है। बार बार जैसे नेचर हमें दे रही है ना कुछ चीज़ें, हमें कच्ची रॉ वैसे ही खानी चाहिए। हमें हर टाइम जब हम पका हुआ, गैस पे पका हुआ खाना 3-4 टाइम हम वही खा रहे हैं तो वो लेट डाइजेस्ट होता है हमारे, मतलब वो खाना देर से हजम होता है हमें। तो इसलिए कुछ चीज़ें कच्ची खानी अच्छी होती है, जैसे नट्स हैं उनको भिगो के खाना अच्छी बात होती है ना। फ्रूट को खाना, वो कच्चा हमने लिया ना, उसको खा लिया, सैलड खा लिया। तो कुछ चीज़ें अपनी डाइट के अंदर 50% कच्ची भी रखनी चाहिए। लेकिन यही चीज़ें आयुर्वेद के अनुसार रात को कच्ची नहीं खानी। अगर आप रात को सैलड खाने बैठ जाओगे और रात को फ्रूट्स खाने बैठ जाओगे, वो आपको ब्लोटिंग और एसिडिटी करेगा। ये दिन का ही काम है। मतलब ये आयुर्वेद के अंदर बहुत सिस्टम के साथ चलना है। आपको दिन में कुछ चीज़ें खानी है, कुछ रात में नहीं खानी। तो जब हम इस वैसे ये कहते हैं कि, सॉरी आपकी बात को काटा, कि सूरज छिपने से पहले पहले ही खाना है। जी बिल्कुल, जब तक डे लाइट है तब तक खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो आप कहने क्या, फिर तो मैं कहती हूँ किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको एनफ टाइम मिला, एनफ टाइम है उसके पास, वो जल्दी सोएगा। इस बहाने से वो जल्दी सोएगा ना। स्लीप इज़ ऑल्सो डिटॉक्स करती है वो, आपको पता है, क्योंकि स्लीपिंग ही नहीं है आजकल, फ़ोनों पे लगे हुए हैं, है ना, रात रात वो, उनका दिमाग इतना उसमें है, तो वो आपको डिटॉक्स नहीं होने देती। सबसे ज़्यादा आपने अगर वेट रिड्यूस करना, आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए। आपको अपने बेड पे 10 बजे चले जाना चाहिए। और जिनका वेट बढ़ रहा है सिस्टर जी, उनको तो नींद आती बहुत है अच्छे से, कि वो नींद, वो तो उठ ही नहीं रहे, 12-12 बजे तक सो रहे हैं। वो सुस्ती के कारण नहीं उठ पा रहे ना, वो तो फिर ये है कि उनको जो है स्टबन फैट इतना हो गया, इसके कारण वो नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन जो पहले वाली रूटीन थी वही ज़्यादा अच्छी थी, कि जल्दी सो और जल्दी उठो, है ना। आज भी हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जो अच्छे अच्छे बड़े लोग हैं, अच्छे प्रीचर्स हैं, आप उनकी रूटीन को सुनो तो सुबह जल्दी उठते हैं और रात को भी जल्दी सोते हैं। अच्छा, मैं भी आपसे 4-5 कुछ बीमारियां पूछूंगा और आपने बताना है उनके लिए सबसे अच्छी डाइट या सबसे अच्छा कौन सा फूड या सप्लीमेंट हो सकता है। कैंसर के लिए हील करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? देखिए, कैंसर इन दिनों में जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा गार्लिक। गार्लिक अपने आप में, लहसुन एंटी बैक्टीरियल है। इसका जो अंदर से जो चिपचिपा सा होता है ना, उसके अंदर इतनी पोटेंसी, इतनी उसमें है कि वो आपके बैक्टीरियाज को अंदर से ख़त्म करता है। कैंसर है कि अंदर गंदे बैक्टीरियाज ही तो पनप गए हैं ना। हल्दी जो है वो बेस्ट, जो वैसे फ्रेश जब इन दिनों में मिल रही है तो वो तो बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, उसको कैसे? उसको आप यूज़ कर सकते हो, दूध में उसका जूस बना सकते हो। आजकल तो कच्ची हल्दी आप कद्दूकस करो तो उसका जूस निकल आता है ना। आप उसके क्यूब्स बना के रख सकते हो फ्रिज में, आप उनको गर्म पानी में घोल के ले सकते हो। नीम बहुत अच्छा है, नीम एंटीबायोटिक। आप नीम के कुछ पत्ते चबा लिए आपने, कड़ी पत्ता के कुछ पत्ते चबा लिए, ब्लैक पेपर हो गई, ये कुछ काली मिर्च, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेस्ट एंटी कैंसरस हैं। लेकिन फिर भी जो कैंसर वाला, जब कैंसर हो ही जाता है उसके बाद उसको मीठा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कैंसर वाले बंदे को भी बिल्कुल नहीं, उसे मीठे फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो मीठे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है कि कैंसर के अंदर बैक्टीरियाज ही तो पनप गए हैं, कीड़े ही तो पनप गए हैं जो कैंसर को बढ़ा रहे हैं। उनको जब मीठा मिलता है ना तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, मौजा लग जाती है उन्हें। हाँ, तो इसलिए कई बार आप देखोगे ना तो वो डाइट सही नहीं लेने के कारण मीठा लेते रहते हैं, आइसक्रीम्स लेते रहते हैं,
तो वो मीठा कैंसर को बढ़ावा दे रहा होता है। तो इसलिए मैं वैसे भी अच्छा नहीं मानती, लेकिन कैंसर में तो बिल्कुल मीठा बंद कर देना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी है या नहीं है, वैसे आज की डेट में मीठा तो टोटली कट आउट कर देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, डायबिटीज़ में, शुगर की बीमारी में, मधुमेह में क्या ले सकता है व्यक्ति? शुगर के अंदर भी जैसे मीठा, उसमें भी टोटली बंद है। फ्रूट्स वो ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स में से भी सबको मालूम है आजकल खजूर होगी, चीकू, आम, ये सब चीज़ें नहीं लेनी। और अगर फ्रूट्स खाने भी हैं तो वो आप सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, उनको लेट मत खाओ, क्योंकि आप चले दिन भर आपने इधर उधर घूमे, आपकी कैलोरीज बर्न होगी, आपके लिए सही रहता है। और सबसे बेस्ट उनके लिए भी रहता है बाजरे की रोटी खानी, रागी की रोटी खानी, या बेसन का चीला तो बेस्ट ही मैं मानती हूँ। और 2 मील्स मानती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि एक डायबिटिक बंदे को अपने 2 मील्स लेने चाहिए। उसको 10 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट करे, और एक शाम का मील 7 बजे जल्दी ले, और दोपहर को फ्रूट सैलड, दही, रायता, कुछ ऐसी चीज़ों को ले, भुने हुए चने, ये सब उसके जो है, उसको ऐसा फूड नहीं लेना जो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, उसकी शुगर को स्पाइक करे। तो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है ऐसा। मैं साहिल भाई आजकल मान के चलती हूँ कि आजकल आपको इंटरनेट के ऊपर जानकारी मिल जाती है। आपको देखना चाहिए कि कौन सा फूड जो है मेरे को एकदम से मेरी शुगर को स्पाइक करता है, बढ़ा रहा है एकदम से, वो फूड नहीं खाने, है ना। सबको पता है करेला अच्छा होता है, सबको पता है मेथी अच्छी होती है। तो ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही सब्जियां उसकी डाइट के अंदर होनी चाहिए, और वो बड़े आराम से एक नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। जैसे मेथी के पानी पीना हो गया, लेमन, अगेन मैं आपको बोलूँगी कि लेमन जो है वो एक एल्केलाइन वाटर बन जाता है, जो आपकी कार्ब्स को, ये सब चीज़ों को एकदम से डाउन करता है। इसीलिए एप्पल विनेगर हो गया, ये हफ्ते में 1 या 2 बार लेना डायबिटीज़ बंदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक पनीर डोडी का आपको पता है, वो कहते हैं शुगर वाले मरीज के लिए वो भी फूल बड़ा अच्छा जी हाँ, मैंने उसके बारे में मैंने भी पढ़ा और सुना, और उससे कई लोगों ने अपनी रिवर्स की है शुगर, उसको अपने उसको बिल्कुल किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत करने के बाद, अपने शुगर के पैरामीटर्स को देखने के बाद आप उसे ले सकते जी। कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कुछ भी हमारी बातों को सुन के सब नहीं, आपने फिर भी अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करनी है। आप, है ना, मैं आपको नहीं जानती आपका वेट कितना है, मैं नहीं जानती आपकी शुगर कितनी है, लेकिन हम इन जनरल सारी हमें नहीं पता, और आपकी प्रॉब्लम साथ में क्या जुड़ी है वो हमें नहीं पता। इसलिए ज़रूर आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हुए फिर आप ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अनजान पुणे में कर लेते हैं, तो आपको बाद में समस्या हो सकती है। मान लो आपका कैल्शियम कम है, हम कह दें आप दूध पी लो, आपको दूध से एलर्जी हो, तो फिर तो पंगा पड़ जाएगा, तो आप हमें कमेंट करोगे बाद में। तो इसलिए जो भी हम बातें बता रहे हैं, आपने किसी डॉक्टर से, किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी आपके आसपास जो जानकारी रखता है आयुर्वेदिक की, आप उससे पूछ सकते हैं। ऑथराइज्ड व्यक्ति से, किसी भी अरे गैरे से नहीं जिसने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले ली, आप किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति से लें जिन्होंने इनकी पढ़ाई की है, ताकि आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकें। अच्छा जी, बीपी के लिए क्या कर सकते हैं? बीपी के लिए भी सेम यही बात होती है। बीपी होता क्यों है? एक तो सॉल्ट और फ्राइड, जिस बंदे ने ज़्यादा, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको बीपी होता है ज़्यादा तौर पे। सॉल्ट इनटेक जिसका ज़्यादा बीपी का वैसे ये भी, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, मतलब बीपी ये भी है कि आपने शरीर पे लोड इतना डाल दिया कि हार्ट चल चल के उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, उड़ गई। ओवर स्ट्रेस, आपने सोच ही इतना ज़्यादा लिया जो आपको नहीं भी सोचना चाहिए, आप वहाँ तक पहुँच जाते हो बैठे बैठे, तो फिर आपका बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी भी मैंने अपने पेशेंट्स को इस तरह से हील किया है। खाली पेट उन्हें गार्लिक सजेस्ट करती हूँ, आज भी कहती हूँ। और लहसुन भी ऐसे ही नहीं लेना, लहसुन को काट के लेना है, उसको ऐसे भी पूरी नहीं लेने का फ़ायदा होता है। उसको थोड़ा काटो या क्रश करो और 1-2 उसकी तुरियां लो आप। या ऐसे हो सकता है आप, जैसे मैं कई बार अगर मॉर्निंग में मैंने लहसुन खाना हो तो मैं लहसुन की एक तुरी लेता हूँ, उसके बीच में कट्स लगाता हूँ, वही मैंने आपको बोला, कट तो कैप्सूल की तरह खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं करता। मैं भी खाती हूँ ऐसा। वो मैं जस्ट आपको मैंने बताया कि लहसुन अपने आप में इतना अच्छा है कि वो बैक्टीरियाज को भी खत्म करता है ना। आप पता नहीं क्या क्या जंक बाहर खा लेते हो, तो मैं ये मान के चलती हूँ मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, इसलिए भी खाना चाहिए। तो एक एंटी एजिंग है ये, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, एंटी कैंसरस है ये, बीपी के लिए अच्छा है, तो इसको वैसे ही खा लेना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन भी खा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड थिनर है ये, बिल्कुल, हाँ, ब्लड थिनर है ये, है ना, आपके कोलेस्ट्रॉल को रेज नहीं होने देगा। तो बीपी के लिए एक आयुर्वेद के अंदर एक बहुत अच्छी टैबलेट आती है सर्पगंधावटी, जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं,
आप दिन में सर्पगंधा बटी लें और रात को ब्रह्मी कैप्सूल या अश्वगंधा कैप्सूल लें। लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगी अपने फिजिशियन से बात करके, आयुर्वेद कंसल्टेंट से बात करके, बट इसके द्वारा आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जैसे बीपी की गोली के कई साइड इफेक्ट होते हैं जो आपकी किडनीज पे असर करते हैं, लेकिन ये हर्ब्स जो होती हैं ये नेचुरल होती हैं, तो इसके द्वारा कोई आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं है। जी, आयुर्वेद की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके, जैसे कि सिस्टर ने अभी बताया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। जिन्होंने लहसुन के नाम पे मुंह सिर बनाया है ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हमें लहसुन की फ्रेगरेंस नहीं पसंद, ये नहीं, तो आप ये नहीं जानते कि वो कितनी हेल्दी है। जिनकी आपको फ्रेगरेंसेस पसंद है बर्गर पिज़्ज़ा की, वो आपके शरीर को ख़राब कर रही है, इसलिए आपको ये समझनी ज़रूरी है। अच्छा, 2-3 चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक की रिप्लेसमेंट क्या है? उसकी रिप्लेसमेंट है नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और भी ज़्यादा अगर आपको तो गन्ने का जूस बेस्ट। मैं तो इसको सबसे, आप कहीं पे भी, छाछ हो गया, लस्सी, फ्रूट जूस आप ले सकते हैं। पर मैं फलों के जूस से भी प्रेफर करती हूँ कि चलो आप फल ही खा लो सीधा, तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गन्ने का रस प्रेफर करती हूँ। वो आपके लीवर के लिए अच्छा। आपने देखा पीलिया हो जाए तो माएँ ढूंढ के लाती हैं कि हमने बच्चे को जो है वो देना है, लेकिन वो वैसे ही एक हेल्दी पर्सन, इवन डायबिटिक पर्सन भी सुबह खाली पेट ले सकता है। अच्छा, हफ्ते में 1-2 बार ले सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके अंदर बहुत ही, ये बॉडी के लिए इतने बेनिफिशियल हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप कोल्ड ड्रिंक को तो बिल्कुल रिप्लेस करो। अभी आपने बोल दिया शुगर वालों की मौजें लग जाएं। हफ्ते में 2-3 दिन ले सकते हैं। चाय का रिप्लेसमेंट ग्रीन टी बेस्ट रहेगा आई थिंक, और कॉफ़ी कॉफ़ी बहुत अच्छी है, वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करती है, आपका सिस्टम तेज़ रहता है उससे। अच्छा, आजकल हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम दूध तो पीते हैं मगर ये जानते हुए कि दूध भी प्योर नहीं है। अभी आज की डेट में बड़ी सारी कंपनीज या बड़े सारे लोग पकड़े जाते हैं कि दूध केमिकल वाला बना रहे हैं। दूध की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? दूध की रिप्लेसमेंट होती है कि आप प्लांट बेस्ड मिल्क को यूज़ कर सकते हो। प्लांट बेस्ड मिल्क होता है एलमंड्स, बादाम को भिगो के आप उसका जो है सुबह उसे मिक्सी में क्रश करो, उसे बिल्कुल पतले महीन मनमल के कपड़े में से छानो, और जो वो निकल के आएगा वो एलमंड मिल्क है। इसी तरह से मूंगफली का दूध बन जाता है, इसी तरह से कोकोनट, नारियल, उसका दूध बन जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, इनका दूध आप घर पे बना सकते हो। ये सारे आपको यूट्यूब्स के ऊपर मिल जाएंगे कि किस तरह से सही तरीके से टेक्निकली किस तरह से बनाना है, क्योंकि अगर मैं बनाने की भी विधि बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन ये प्लांट बेस्ड मिल्क है, अगर आप उसे रिप्लेस कर सकते हो तो ये उसका एक अच्छा ऑप्शन है। चाह नहीं बन दी है पर पी सकते हैं आप, ये हेल्दी है ना। तो आप इन चीज़ों को, ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें नहीं है ये, आपकी हेल्थ से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। आप नहीं चाय, आप चाय पीते हैं शौक से पिए, मगर अगर इन द मिड या अपनी डेली रूटीन में शफल करके इन चीज़ों को भी लें तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन चीज़ों का। क्योंकि बकरी का भी दूध पी सकते हैं, वो भी अच्छा है ना। गाय का दूध अगर आपको, जी, प्योर गाय का, अगर आप, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप कहीं किसी अच्छी डेयरी में या किसी अच्छे जहाँ पे गाय वगैरह रखी होती हैं गौशाला में, अगर आप वहाँ पे देख के सारी चीज़ें कि वहाँ पे क्या हो रहा है लें तो आप, ये एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा चल के जाओ ना, हाँ, वहाँ तक चल के जाना पड़ता है, और यही किसी को मंजूर नहीं है आजकल। हम बचपन में जाते थे, चल के जाते थे, हाथ में डोलू लेके, मम्मियाँ भेजती थी, तो वो प्योर दूध लेने के लिए जाना पड़ता। जी, आज की हमारी रूटीन में वो कौन से एरर हैं या हमारी बहनों के जीवन में जो उनको डे बाय डे बीमार कर रही हैं? सबसे बड़ा एरर जो मुझे साहिल भैया लगता है, जो मैं बताना भी चाहूँगी, वो यही है कि ओवर थिंकिंग, ओवर टेंशन, कंपटीशन, जेलसी, सही तरीके से खाना ना खाना, ठंडा खाना, सोना ना, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर। और मेजर थिंग, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है हमारी बहनों की। मशीनें आ गई हैं बर्तन धोने वाली। फिजिकल डिसिप्लिन, वही बात होगी कि वो डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर। अब पहले वाला जो होता था वो मेन कारण है। इसी कारण से, इसी के साथ उनकी सारी, चाहे जो फीमेल रिलेटेड उनकी गायनी की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रखेंगे,
फिजिकली अपने खाने पीने की और हम ध्यान रखेंगे, अपने मम्मियों से सिर्फ और सिर्फ घर के खाने को प्रेफर करेंगे। बाहर जा रहे हो तो घर का खाना लेके जाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे ऑन टाइम आप अपना मील लो। ये भी कौन सी बात है जो मैं आजकल बच्चों से सुनती हूँ, टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, टिफ़िन ऐसे ही वापस आ रहे हैं, टाइम ही नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं, टाइम नहीं मिला तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा। वही मैंने बोला कि बॉडी के ऑर्गन्स भूखे और प्यासे तड़प रहे हैं, उनको आपने कुछ नहीं दिया और फिर वही निकल के जो है आपकी पीरियड्स का इरेगुलर होना हो गया, आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स होगी, आपके पीसीओडी, कभी सुना नहीं था हमने पीसीओडी जो इतना हो गया। ये सब यही है कि उनको शॉर्ट टर्म चीज़ें वो खा लेते हैं, जो शॉर्टकट्स हैं वो ले लेते हैं, लेकिन घर का बना हुआ खाना नहीं लेते। हमारी बहनों में मेन इशू ये मेन इशू जी। और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब और मोबाइल सबसे ज़्यादा बड़ी जो सिकनेस है वो मुझे लगता है कि मोबाइल है, क्योंकि वो आपको 24 घंटे कुछ दे रहा है और आप उसी में लगे हुए हो। इसीलिए आप कुछ किसी और से बात नहीं करते हो, इसीलिए आप अपने आप को वेंट आउट नहीं करते हो, इसीलिए आप किसी से कुछ शेयरिंग नहीं करते हो, क्योंकि आप मोबाइल में लगे हुए है ना। तो शेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, आपके थॉट्स आपके अंदर ही चल रहे हैं, सिर्फ आप जब भी फ्री टाइम होता है आप उसे उठा लेते हो। लेकिन पहले ये बातें नहीं थी, हमारे पास मोबाइल नहीं होता तो हम साथ वाले से बात करते रहते, तो डिप्रेशन नहीं होते थे लोगों को। एक जोक भी बना हुआ है, कहते हैं कि हमारे ना गांव में एक दिन पावर कट हो गया, 2-3 दिन के लिए सभी के फ़ोन बंद हो गए। कहते यार मैं फैमिली से बैठा, मैंने बातें की, यार तो बंदे ही बहुत बढ़िया है ना। तो मतलब होता है ऐसा, कई बार हम बात नहीं करते, मतलब चीज़ें हो जाती हैं ऐसी कि हम बिजी इतना हो जाते हैं अपनी लाइफ में। आजकल कंपटीशन भी बहुत हो गया है कि किसने रील्स ज़्यादा देखी हैं, ये कंपटीशन हो गया। 8 घंटे की पूरी ड्यूटी करते हैं कि रील्स देख के। तो इन चीज़ों को थोड़ा कट आउट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हमें बीमार कर रही हैं। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक स्पिरिचुअल ऐसी रेमेडी सिस्टर जी बताएंगे जो आपकी फ़िज़िकल लाइफ में बड़ा काम करेंगी। उस पॉडकास्ट के एंड में बात करेंगे। शेयरिंग की उन्होंने बात की, तो पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कर दें अगर आप इससे ब्लेस हो रहे हैं या कुछ जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि आपका जानकारी सुनना इनफ नहीं है, लोगों तक बांटना भी ज़रूरी है। सिस्टर जी एक और चीज़, माफ़ करना कितनी की बड़ी औषधि है। हाँ जी, माफ़ करना जो है वो, जिस तरह से हम डिटॉक्स ड्रिंक की बात कर रहे थे भैया, कि हम डिटॉक्स ड्रिंक करते हैं तो हमारा शरीर साफ होता है, लेकिन मेंटल डिटॉक्स होता है वो होता है माफ़ी। जितनी जल्दी हमने अपने घर वालों को, है ना, घर के फैमिली में भी होता है, नहीं फॉरगिव हम करते एक दूसरे को जल्दी से, जितनी जल्दी हम भुलाते हैं और माफ़ करते हैं वो हमारा मेंटल डिटॉक्स हो जाता है। तो मैं ये मानती हूँ, मैंने छोटे बच्चों को भी आजकल देखती हूँ, 25-30 साल के बच्चों के भी रिंकल्स होते हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर सोचते ज़्यादा हो, अंदर ही अंदर कुड़ते ज़्यादा हो, है ना, अंदर ही अंदर कंपटीशन करते हो, थोड़ी सी जेलसी करते हो, तो इसलिए तुम्हारे फेस पे ये रिंकल्स आते हैं, तुम्हें झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो तुम जितने खुश रहोगे, तुम जितने आनंदित रहोगे, जितनी जल्दी क्षमा कर दोगे ना, लोगों को फॉरगिव कर दोगे, उतना तुम्हारा हार्ट का हेल्थ अच्छा रहेगा। हार्ट में सिलवटें पड़ती हैं, जो हार्ट में सिलवटें पड़ती हैं ना, जब किसी के बारे में हम सोचते हैं, वही हमारे सिर पे आती हैं और वही डिप्रेशन का कारण आता है। तो एक एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी, उसको लेके चलना पड़ता है। अगर आपको एक्सटर्नल सुंदर दिखना है तो आपको अपनी इंटरनल ब्यूटी के ऊपर काम करना है, आपको जल्दी क्षमा करना है। प्रभु के वचन के अनुसार आपको पता ही है, परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा इसी बात पे प्रेफरेंस दी है कि, है ना, तो वो वचन आप वो क्षमा करना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में अपने चेलों को बताया कि प्रार्थना कैसे करनी है। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर हमारे कसूरों को ऐसे माफ़ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। इसलिए माफ़ करना एक बहुत बड़ी औषधि है। अगर आप किसी अपने भाई बहन, भाई बंधु से, किसी से भी जेलस हैं, कुछ भी है, आजकल ये बड़ा हो गया है सोशल मीडिया पे या कई चीज़ों से हमने अपने इमोशंस को इतना शॉर्ट कर लिया है और अपने माइंड को, आजकल हम कहते हैं हम ब्रॉड माइंडेड है, मगर इतने नैरो माइंडेड हैं कि मेरे दोस्त ने बाइक ले ली, मेरे फादर मेरे को नहीं लेके दे रहे, तो हम फादर से गुस्सा है इसी चीज़ पे, है ना। मेरे दोस्त ने आईफोन ले लिया, मेरा फादर मेरे को नहीं लेके दे रहा, तो हम उस पर गुस्सा है। ये बड़ी, और मैं ये मानता था हम वो जनरेशन है जिन्होंने गली में खड़े होकर भी छितर खाए अपने फादर से, है ना, दोस्तों के सामने, है ना। तो तब ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी। आज की डेट में तो कोई भी बोल देना पेरेंट, तो बच्चे इस बात पे गुस्सा कर लेते हैं कि मेरे को ये बोल दिया है। इसलिए जी, इन चीज़ों से हमें बाहर आना है, हमें अपनी थिंकिंग को ब्रॉड रखना है। परमेश्वर आपको अपने निर्धारित समय पे सब कुछ देंगे। अगर आपके पास बच्चा नहीं है, फैमिली ब्लेसिंग नहीं है, या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको अपने निर्धारित समय पे देंगे, मगर आपको उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है।
परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है, अगर तू चिंता करके अपने शरीर का एक भी बाल सिर का काला या सफ़ेद नहीं कर सकता तो चिंता हमें करनी किस बात की है। आप बता रहे थे कि डिप्रेशन और स्ट्रेस ये दो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में सभी बीमारियों को पैदा कर रही हैं। जी, मैं चाहता हूँ आप एक बार इस पर क्लैरिटी ज़रूर जी दें। मैंने इसके बारे में कल भी आपसे यही बात कर रही थी कि आज की डेट में जो स्ट्रेस है, हर बीमारी, आप ब्रेन से रिलेटेड ले लीजिए, आप चक्कर आने की प्रॉब्लम ले लीजिए, आप सर्वाइकल का दर्द ले लीजिए, आप घुटनों का दर्द ले लीजिए, आप पेट के रोग ले लीजिए, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया वो क्या था, डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण सभी बीमारियां, ऑलमोस्ट हेयर फॉल स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, रिंकल्स स्ट्रेस के साथ जुड़े हैं, सर्वाइकल का पेन, सब चीज़ें। तो फिर क्यों सबसे पहले हम वहीं पे काम क्यों ना करें, है ना? क्यों डिप्रेस्ड रहना और क्यों हम इतना डाउन फील करें, और वो भी परमेश्वर के होते हुए। हमारे पास तो जिंदा पाक कलाम है, कईयों के पास वो नहीं है इसलिए शायद उन्हें नहीं पता चलता, लेकिन हमारे पास तो वो वचन की ताकत है, वो वर्शिप करना, वो आराधना करना, वो थैंकफुल हार्ट रखना, वो ग्रेटिट्यूड वाला हार्ट रखना, ये सारी। और फिर उसके साथ आपको भोजन भी अमृत के तुल्य लगेगा, फिर उसके साथ हर्ब्स भी काम करती हैं, है ना? ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। तो सब बीमारियों की जो जड़ है वो मैंने देखा, चाहे बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो भी स्ट्रेस से होती है। आपको लगता है अस्थमा एलर्जी से हो गया, मैं कहती हूँ वो भी, उसमें भी आप देखो सही। मेरे को याद है कि बच्चे को बहुत डांट पड़ती थी, उसको उस दिन अस्थमा बढ़ जाता था। जिस दिन उसके पेरेंट्स उसे एक लगा देते थे पढ़ाई, उसका अस्थमा और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इसका मतलब हर बीमारी के पीछे जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। बिल्कुल, और परमेश्वर जानते हैं और इससे कॉप अप करना चाहिए, ये कैंसर की तरह फैला हुआ है। बिल्कुल, और परमेश्वर जानते हैं ये हर बीमारी की जड़ है, इसीलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है, आनंदित रहो, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर को पता था आपने एक बार में नहीं मानना, इसलिए उसको 2 बार उसको लिखना पड़ा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसलिए परमेश्वर आपको उन चीज़ों से निकालना चाहते हैं अपने कलाम के द्वारा। हमें उन वचनों पे मनन करने की ज़रूरत है। बाइबल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी मेडिसिन है डेली लाइफ की। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप उन बीमारियों से बाहर आते जाएंगे जो आपके शरीर में हैं। मेरा विश्वास है आप बड़ा कुछ सीख रहे हैं। अभी हम सिस्टर जी, मैं आपको कल भी बता रहा था, जैसे हमने डिसाइड किया पॉडकास्टिंग टूर का कि इस पर निकलना है तो हम निकले। अभी कल हम रात को सिस्टर जी का एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे तो हमारा एक कैमरा ख़राब हुआ पड़ा था, वो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। मगर मैं इंटरनली ये जानता था, मैं उस वक्त इरिटेट नहीं हुआ क्योंकि मैं इंटरनली जानता था जो हम काम करने के लिए निकले हैं उस पर डेवल बड़ा इरिटेटेड है, कि अभी वो इरिटेट हुआ पड़ा है कि जो ये लोग कर रहे हैं। अभी मैं आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया, कल जो पॉडकास्ट हमने अपलोड करना था ना ब्रदर गौरव सिंगारे का, तो मैं वो कुछ उसकी एडिटिंग सेट कर रहा था अपने लैपटॉप पे, तो मेरी वाइफ ने, वो सोए हुए थे, तो वो लैपटॉप बेड से हमारा गिर गया, तो वो टूट गया। तो मैं चाहता तो इतना परेशान होता, मेरे मन में एकदम से पता नहीं क्यों परमेश्वर ने इतनी शांति दी कि मैंने कुछ नहीं बोला किसी बात के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो काम करने के लिए हम निकले हैं ना, डेविल चाहता है कि वो हमें इरिटेट करे और हम उस मकसद से हट जाएं। तो हम भी कई बार मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारे घर में कोई छोटा सा एक्ट ऐसा होता है या कोई ऐसी चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है, हम उस पर इतना ओवर रिएक्ट कर देते हैं कि वो बाद में हमारी पूरे डे को, रात तक हमें डिस्टर्ब कर देता है। कईयों के तो वो काफ़ी महीने भी चलता है। तो इसलिए आपको उन चीज़ों को लेट इट बी करना है, छोड़ना है और आगे बढ़ना है। प्रभु ने आपको ये ज़िंदगी आनंदित रहने के लिए दी है, जीने के लिए दी है, ना कि मतलब कि पंजाबी में कहते हैं कुत्त कलेश करना। बच्चों की तरह रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अब भी लड़े होते हैं, 2 मिनट बाद देखो इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। तो हमें बच्चों की तरह रहना होता है कि भाई हो गया चलो बस, इसके बाद फिर से यारी पक्की। बिल्कुल। आज के इस पॉडकास्ट में ख़ास बात ये है कि ये पॉडकास्ट हमारा पटियाला टूर का फर्स्ट एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। रात को ये किया था, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं उसमें से कुछ हिस्से ज़रूर क्लिप वाले चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा जो हमने इस पॉडकास्ट से मिस किया। तो दूसरी बात, बड़े सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पटियाला ही भाई आपने क्यों डिसाइड किया पॉडकास्ट के टूर के लिए। सच में मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ ये एक रॉयल सिटी है और परमेश्वर ने एक राज्य से ये शुरुआत की है। मेरे को नहीं पता ये क्यों की है, ये परमेश्वर के कलाम को, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए है। बाकी डिटेल अभी मैं नहीं जानता, मगर ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि फ्यूचर में मुझे पता होगा कि परमेश्वर ने क्यों स्टार्ट किया यहाँ से। दूसरी बात, डॉक्टर जयप्रीत जी से ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है ये भी मैं नहीं जानता। ये परमेश्वर ने मेरे को नाम दिया था इनका। ये वैसे हमारे चैनल के सपोर्टर हैं, मेंबर भी हैं हमारे चैनल के। जब मैं मेंबर की लिस्ट शो करता हूँ आपको नाम इनका मिलता है उनमें से।
तो ये मेंबर भी हैं, इन्होंने हमेशा हमारे चैनल को, हमारे काम को सपोर्ट की है, मगर ये मेरा प्लान नहीं था कि इनके साथ किया जाए। बड़ा टाइम पहले मेरी बात हुई थी इनसे कि कुछ हम बात करेंगे, मगर इस टूर के रिगार्डिंग मैं प्रेयर में था, परमेश्वर ने मेरे को इनका नाम दिया। तो मैंने जब इनको कॉल की तो विद इन डेज़, कुछ ही घंटों में हमने डिसाइड कर लिया था, और 2-3 दिन बाद हम पटियाला में थे और ये पॉडकास्ट टूर कर रहे थे। ये सचमुच में परमेश्वर की एक बड़ी ब्लेसिंग है। अभी आज के इस पॉडकास्ट में कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, जो क्योंकि आज इसको हम लाइव ऑडियंस के साथ थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे भाई हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड होता हुआ देखना चाहते हैं। तो हमने उनको इन्वाइट किया ताकि वो भी डॉक्टर साहब से कुछ बातें पूछ सकें। हो सकता है वो आपके सवालों में से सवाल हों, क्योंकि जब वो सवाल पूछेंगे मेरा विश्वास है आपको बड़े सारे जवाब मिलेंगे। जी, आज के पहले गेस्ट हमारे साथ जो भाई हैं, जिस हॉल में हम ये शूट कर रहे हैं, ये इस होटल के मैनेजर भी हैं। तो ये भी आज हमारा पॉडकास्ट शूट होता हुआ देख रहे थे, कहते मैं भी चलो डॉक्टर साहब आए हैं कुछ सवाल पूछता हूँ। तो जी भाई, क्या है सवाल आपके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन्सन है एंड मेरी प्रॉब्लम्स ये है कि मेरे को डिप्रेशन, एंजाइटी और शॉर्ट मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। तो इस बारे में मैंने पूछना था मैम। ज़रूर, आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में हम गाइड करेंगे। आपको शॉर्ट मेमोरी लॉस जो होता है वो क्यों, क्योंकि दिमाग हर वक्त जो है वो रेस्ट नहीं ले रहा, वो पीस में नहीं है। जी जी। है ना? तो पीस बहुत ज़रूरी, सबसे पहले शांति बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बाकी सारी चीज़ों से कट ऑफ करना। सोने से पहले आपको, सोने से पहले 2 घंटे पहले मोबाइल की तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है मैम। देखना भी नहीं है उसकी तरफ कि वो क्या है, क्या मैसेज आया, क्योंकि ये चीज़ों ने हमारे माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। जी मैम। तो ये एक है आपके लिए। और प्रेयरफुल होना जो आपको पीस देता है। और इसके अलावा जो है, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बताया ना, जी मैम। उसके लिए एक शंख पुष्पी सिरप मिलता है आयुर्वेद मैम। में, जी और मैम। इसको आप ले सकते हो। ठीक ये है आपके मैम। शॉर्ट मेमोरी लॉस को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ब्रह्मी अश्वगंधा का भी कैप्सूल मिलता है, इसको भी आप ले सकते हो। जी तो मैम। ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आप लेंगे, और बाकी अपनी डाइट के अंदर थोड़ा सा एलमंड्स हो गए, अखरोट हो गए, ऐसी चीज़ें लो। लेकिन जो मैंने आपको बेस्ट बताया वो ये है कि आप 2 घंटे पहले फ़ोन की तरफ देखोगे भी नहीं। जी ये मैम। आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा है। आप बार बार, आपकी नींद अगर पूरी नहीं है जी तो मैम। ये मेमोरी लॉस करेगा। तो वो वही चक्कर है कि रात को जैसे मैं सोता हूँ तो इतने सपने आते हैं, मेरे को सुबह पता होता है कि क्या क्या सपना है। एक एक सपना लर्न रहता है मेरे को। ये जो हर्ब्स मैंने आपको बताई जी हैं, मैम। ये आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कंट्रोल में करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक ना हमारा ये मानना है, क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं ना, हम बाइबल की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे ये मानते हैं कि बीमारियां 2 तरह की होती हैं, एक है शारीरिक, एक है आत्मिक। कुछ बीमारियां जो शारीरिक होती हैं वो तो दवाइयों से हील की जा सकती हैं, जो आत्मिक बीमारियां हैं उसको आत्मा से ही हील किया जा सकता है। क्योंकि हम एक चीज़ तो जानते हैं कि इस दुनिया पे 2 राज्य चलते हैं, एक परमेश्वर है जो उसके लोगों पे राज्य करता है, एक शैतानी ताकतें होती हैं जो इंसान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। अगर उन चीज़ों से इंसान का कोई कनेक्शन होता है किसी भी तरीके से, किसी ने कोई किसी पे जादू टोना कर दिया, या आप किसी ऐसी जगह से निकले हो जहाँ पे नेगेटिव वाइब्स बहुत हैं, तो जब तक आप वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होते तब तक वो फिजिकली जितनी मर्जी दवाई खाई जाओ फिर बंदा हील नहीं होता। उससे डिस्कनेक्ट होना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। बड़े सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप भी ज़रूर इस भाई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनको मेंटली पीस दें, क्योंकि दिमाग ही है जो बीमारियों को ख़त्म भी करता है और पैदा भी करता है। बड़ी सारी, अगर कहते हैं कुछ बंदे विल पावर से ठीक हो जाते हैं कि हाँ भी ये मेरी बीमारी है ही नहीं, वो ज़रूरी नहीं वो किसी भगवान को मान रहे हैं या कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो अपनी विल पावर से ठीक हो जाते हैं। मगर आपका दिमाग ही जब रेस्ट में नहीं है तो बीमारियां तो होंगी ही। तो उस चीज़ों से बाहर आने के लिए जब आप एक रेगुलर जहाँ पे संगति होती है, जहाँ पे हम कर रहे हैं, तो आप जरूर अटेंड करेंगे, प्रार्थनाएं होगी तो वो डेफिनेटली, मेरा विश्वास है, खुदा आपको हील करेंगे, क्योंकि वो कारणों से बाहर आना जरूरी है। जीसस जब डिलीवर करते थे वो दोनों तरीकों से डिलीवर करते थे। वो मेंटली और फिजिकली और आत्मिक दुष्ट आत्माओं से सबसे डिलीवर करते थे, और इंसान ठीक हो जाता, जी। चंगा हो जाता। ये एक बहुत बड़ा विषय है, हम बाद में बात करेंगे इस पे आफ्टर द पॉडकास्ट। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि वो एक्चुअल मेन रीज़न है क्या, क्योंकि कई बार फिजिकल बीमारी 10% होती है, 90% स्पिरिचुअल बीमारी होती है। तो हमें तो ये भी नहीं पता परमेश्वर हमें यहाँ क्यों लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल 1% हो सकता है वो आपकी डिलीवरेंस के लिए हो, परमेश्वर कुछ भी हो कर सकता है वो हमें लेके आया हो, हम तो अपने घर में ही कर रहे थे। जी, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। जी, थैंक यू। एवरीबडी डिप्रेशन दी सफरिंग ਵਿੱਚ क्यों चल रहे हैं आजकल? अच्छा, मतलब हर इंसान, आपका कहने का मतलब है वो डिप्रेशन में चल रहा है।
मुझे पर्सनली मैं ऐसा बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िंदगी से, उसकी लाइफ से ना इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो पूरी नहीं उतरती, जब वो पूरी नहीं होती तो वो उदास हो जाता है, वो सैड हो जाता है। उसका ट्रस्ट परमेश्वर पे कम होता है, उसका विश्वास जो है वो प्रभु पे कम है और अपने आप पे और अपनी चिंताओं पे ज़्यादा है, इसलिए वो अपने आप को जो है उन चीज़ों से निकल नहीं पाता, जूझता रहता है उन्हीं बातों में, उन्हीं ख्यालों में। और इसके लिए फिर मैं वही बात कहूँगी कि जब आप सेल्फ अपने साथ और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और बाहर की बातें आपके ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं, फ़ोन्स हो गए, औरों से बात करना होगा या किसी भी बात का कंपटीशन हो गया, किसी को देख के हो गया, तो वो बातें आपको लगता है कि वो यहाँ तक पहुँच गया, मैं क्यों नहीं अभी तक। ये सारे जो कंपटीशन होते हैं, डर होता है, फ्यूचर का इनसिक्योरिटी होना है ना, ये सारी बातें जो होती हैं, इससे बंदे के अंदर जो है एक काइंड ऑफ डिप्रेशन आता चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, मैं हमेशा कहती हूँ, उसके अंदर एक ऐसी ताकत है, वो वचन को पढ़ते रहो, डिक्लेरेशंस करते रहो और हर डिप्रेशन को ख़त्म करते रहो। और कुछ हर्ब्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ समय समय पे, उन हर्ब्स को यूज़ करो तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। वर्शिप, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है भैया, शाऊल के ऊपर कौन सी दुष्ट आत्मा थी, वर्शिप से ही हील होता था ना। मुझे आज भी ऐसा लगता है, कई बार आप वर्शिप सॉन्ग्स लगाओ, आप डेडिकेट, आप इतने गुम हो जाते हो। डिप्रेशन का मैंने सबसे अच्छा तोड़ यही मानती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे ना डाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लोग खाना खाते हैं कई बार फिर वो सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं, तो इसके लिए कैसे हम इसे सही कर सकते हैं? मतलब खाना खाते सार बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ऐसा एक तो इसलिए होता है जो इंसान थोड़ा सा ऑयली और फ्राइड कुछ ऐसा खाना ज़्यादा खाता है उसका। सेकंड, वही मैं कहूँगी, जैसे मैंने पहले आते सार बताया ना, जब चिंता और डर और फियर, ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपके सिस्टम पे एकदम से इफेक्ट लेके आती हैं। आप ज़्यादा चिंता में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, इसलिए वो खाना जो है आपको डाइजेस्ट नहीं होता और आपको बार बार जो है खाने के बाद एकदम से लगता है इमीडिएटली टॉयलेट चले जाऊँ। इसके लिए वैसे मैं एक रेमेडी वैसे अपनी तरफ से मैं बता रही हूँ, त्रिफला चूरन मिलता है, वो आपके जो सारा ये सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है त्रिफला चूरन। और एक बिल्व चूरन, बेल का चूरन, वो आधा चम्मच खाने से भी ये बार बार टॉयलेट जाने की जो समस्या होती है ये कम हो जाती है। लेकिन जो पीछे बेसिक कारण है वो है डाइट गलत लेना और ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और डर, किसी भी बात को लेके हो सकता है। ये थे कुछ सवाल हमारे भाई बहनों के। मेरा विश्वास है आपने आज के इस पॉडकास्ट से बड़ा कुछ सीखा होगा, बड़ा कुछ जाना होगा। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल रह गए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी एक चीज़, मैंने मेडिकल फील्ड के बारे में बात की थी अपने लास्ट पॉडकास्ट में जो इल्यूमिनाटी पे हमने किया था, कि मेडिकल फील्ड आज की डेट में मनी मेकिंग बिजनेस हुआ है। और मैंने मेडिकल के लोगों के बारे में भी बात की थी, तो बड़े सारे लोगों ने मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी करने की कोशिश की है, तो मैं धन्यवाद करता हूं उनका। मगर फिर भी मेरा एक सवाल रह गया। वो कहते हैं कि वो जो सांप कहते हैं मेडिकल लाइन का भी वो है कि वो मूसा का बनाया हुआ वो सांप था, जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि पीतल की प्रतिभा बनाकर काठ पे ऊंचे पे टांग, तो ताकि जो भी फिश वाला सांप का डसा हुआ उसको देखेगा तो वो हील हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो लोगो है अभी उस, वो तो ना तो काठ पे लगा हुआ है और ना ही वो उसमें वो एक सुई के अगेंस्ट दो सांप हैं, तो वो काठ का तो नहीं है और ना ही उस पर पीतल के सांप हैं। तो आप प्लीज़ मेरे ज्ञान में ये भी बढ़ोतरी करें कि वो कैसे आप कहते हैं कि मूसा के बनाए हुए उस सांप की प्रतिभा के जैसा था। मैं अभी भी उस बात के स्टैंड पे हूँ कि जो क्रॉस थी उसमें शिफा थी, वो लोगों को हील करती थी और आज भी करती है। मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ जो आपने मेरे को बताया। अगर आपके मन में और भी कोई विचार हों आप बता सकते हैं। आपने कमेंट्स किया, आपका बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने भी उस वीडियो पे कमेंट किया, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और जो भी भाई बहन हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी वजह से ही, आपकी सपोर्ट की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो आज की डेट में हम कर रहे हैं। ये टूर
मेरी योजना का हिस्सा कम और परमेश्वर की योजना का हिस्सा ज़्यादा था। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और किस शहर में हम पॉडकास्टिंग टूर करें, आप ज़रूर इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में लिखना, मेरे को मैसेज करना। मेरे को अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस आते हैं अप्रिशिएट करने वाले। और इस पॉडकास्ट के टूर पे बड़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए आप अगर मेरे को पहले बता देंगे तो फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो जैसे भी हुआ, परमेश्वर आपको बरकत दे, प्रभु आपके साथ हो और सारी योजनाएं हमारे प्लान का नहीं, परमेश्वर के प्लान का ही हिस्सा ऑलवेज पूरा हो। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपके साथ हो। आमीन आमीन आमीन।